तो चलो क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन लिखना है कि के का मान क्या है। के का मान क्या है यदि रेखा 3x माइनस 4y इक्वल टू के का मान क्या है यदि रेखा 3x माइनस 4y इक्वल टू के वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिखो वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 इक्वल टू 0 को स्पर्श करे। के का मान क्या है यदि सरल रेखा इतना इस वृत्त को स्पर्श करे। ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चा लोग। देखिए ये क्वेश्चन हम कल इस पर कॉन्सेप्ट बता दिए थे, उसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए इसीलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो इसमें बताओ क्या होगा। हाँ बोलो। क्या होगा? तो देखो बच्चा, तुम लोग इंग्लिश में क्वेश्चन लिखना है तो लिख लोगे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द लाइन इतना टचेज द सर्किल इतना। ये क्वेश्चन है, मतलब के किस वैल्यू के लिए ये लाइन इस सर्कल को टच करेगा। सुना सब? के किस वैल्यू के लिए लाइन जो है सर्कल को टच करेगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे बच्चा लोग? देखो सबसे पहले एक सर्कल, कल बता दिए थे एक क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे जी, एक सर्कल बना लेंगे और सर्कल बनाने के बाद इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो। इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ये हो गया इस टेंजेंट। या चलो इस पर टेंजेंट यहां कर देते हैं बच्चा, ये हो गया टेंजेंट। देखो यहाँ इस पॉइंट पर, और टेंजेंट का इक्वेशन मतलब ये जो लाइन है 3x माइनस 4y माइनस के इक्वल टू 0। ठीक है, देखो बच्चा सुनना मेरा बात। अब बोल रहा है के किस वैल्यू के लिए यह लाइन इस सर्किल को टच करेगा। तो सर्किल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 इक्वल टू 0। ए बच्चा लोग तो इसका पहले सेंटर तो लिखिए। तो बताइए सेंटर कितना होगा इसका? सेंटर कितना? देखो माइनस है तो यहाँ माइनस है तो प्लस लिखो, 4 का आधा 2, यहाँ माइनस है तो प्लस लिखो, 8 का आधा 4, तो 2,4 क्या आ गया सेंटर। और यहां से इसको मिला दो तो इस पर 90 डिग्री ना। तो सी बोल रहे थे, ये पी बोल रहे थे, ये रेडियस है। बोलो तो सीपी क्या हो गया? रेडियस के इक्वल, यानी सीपी इक्वल टू आर रेडियस। तो सीपी इक्वल टू आर। अब रेडियस जो है, रेडियस निकाल दो इसका। तो रेडियस कैसे निकालते हैं? तो आर इक्वल टू रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 अब प्लस 4 का स्क्वायर 16 अब माइनस सी, तो सी का वैल्यू -5 है, तो -5 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस 5। तो आर का वैल्यू कितना आ गया? 16 4 रूट अंडर 25 यानी कितना? 5। तो चलो बच्चा वहां रखते हैं हम। सीपी इक्वल टू कितना हो गया? 5। रेडियस आर के जगह पर कितना रख दिए? 5। अब क्या करेंगे बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा। सीपी इक्वल टू आर है, अब सीपी का वैल्यू निकालेंगे। तो सीपी कैसे निकालेंगे? तो सीपी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, मतलब सीपी क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यानी इस बिंदु से इस रेखा पर डालेगा लंब की लंबाई। अगर लंबाई निकालना है तो 2,4 इसमें रख दो, इस रेखा में रख दो 2,4। तो क्या होगा? सीपी निकालना है तो 3 गुने 2, देखो माइनस 4 गुने 4, अरे एक्स के जगह पर 2 रखो, वाई के जगह पर 4 रखो, अब माइनस के अब बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये मॉड ना होता है, इक्वल टू 5। ए बच्चा लोग देखो, तो 3 दूनी 6 आई माइनस 16 माइनस के का मॉड, आई देखो कितना आ गया? 5 लिख दो, चलो कोनो बात नहीं, आई मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस लगा देंगे। तो 16 देखो 6 ना है जी, 6 माइनस 16 कितना? -10 माइनस के का मॉड इक्वल टू कितना? 25। अब मॉड हटाओ, उधर प्लस माइनस लगा दो, तो -10 माइनस के इक्वल टू प्लस माइनस
25 मॉड हटाओगे, देखो मॉड x इक्वल टू अगर a है तो x इक्वल टू कितना हो जाता है प्लस माइनस ए, तो यहां से प्रॉपर्टी तो देखो ए, तो माइनस एक बार -10 माइनस के इक्वल टू एक बार +25 कर दो, तो देखो -10 अब +25 इधर आएगा तो -25, अब माइनस के इधर जाएगा तो प्लस के, यानी कितना -35, के का मान कितना आ गया -35। अगर -25 यूज करोगे तो -10 माइनस के इक्वल टू -25, तो देखो -10 अब -25 इधर भेज दो +25, अब माइनस के उधर भेज दो प्लस के, यानी कितना हो गया 15, यानी के का वैल्यू कितना आ गया 15। तो दू का मान आया, के का मान 35 और -35 और 15, के का मान कितना आया जी -35 और 15। बोलो सब, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिखो, हेडिंग दो, इसको लिख लो, चाहे लिखो तो जल्दी से लिख लो, इस क्वेश्चन को लिख ही लो तो हम लोग आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। चुपचाप रह, लिख, गधा, सब रिकॉर्ड होगा इसमें, तुमको गधा बोल रहा हूं। लिखो लिखो, हो गया, लिख लिए लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं, आप जल्दी से लिखिए, इसके बाद से कॉन्सेप्ट वाला आप लोग वीडियो से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस टाइप का 2 क्वेश्चन करा दिए ना जी, ये वाला टाइप 2 क्वेश्चन हो गया, और हम लोग को अब क्वेश्चन करना है इसके बाद, सुनो, इसके बाद हम लोग को क्वेश्चन करना है, जैसे ये लाइन वाला हो गया, अब पहले हेडिंग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोग पढ़ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यानी अभिलंब का समीकरण, क्या पढ़ना अभी? अभिलंब का समीकरण। चलो पढ़ लेते हैं, क्या हो गया? इरेज कर, इसको हटाएं। देखो, विभिन्न रूपों में अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब क्या है थोड़ा यहाँ समझना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहाँ समझा जाए अगर, तो सबसे पहला पॉइंट फॉर्म, पहला लेवल क्या किसे पढ़ना है जी? पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यानी बिंदु रूप, पॉइंट फॉर्म मतलब बिंदु रूप। ए बच्चा लोग देखो, बिंदु रूप में, ठीक है, अभिलंब का समीकरण। तो सबसे पहला काम, अगर एक सर्किल हम लोग ले लें, अगर एक सर्किल ले लेते हैं ये, और सर्किल जो है इसका इक्वेशन, इस सर्कल का इक्वेशन x² प्लस y² इक्वल टू r² है बच्चा लोग। देखो, तो इस पर नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है, इस पर नॉर्मल का इक्वेशन, ये क्या होता है, इसको टच करके गया तो टेंजेंट, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेंजेंट। क्या बोलते हैं जी? टेंजेंट। सुनो मेरा बात, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, इसको क्या बोलते हैं जी? स्पर्श रेखा। ठीक है, और देखो पॉइंट ऑफ, जैसे टेंजेंट जिस पॉइंट पर टच करता है सर्किल को, उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। तो यहाँ बिंदु P है, मान लो भाई बिंदु P है, बिंदु P पर स्पर्श किया है, टच किया, तो पॉइंट P क्या हुआ? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी स्पर्श बिंदु। ठीक है, ये टेंजेंट, तो मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करने वाला लाइन जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो उसको नॉर्मल बोलते हैं।
तो ये क्या हो गया, नॉर्मल। ये क्या हो गया जी, नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स अभिलंब, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिलंब है। चुप रहो। देखो, तो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करने वाला जो मतलब लाइन होता है उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो ये नॉर्मल है यानी अभिलंब है। अभिलंब क्या होता है, स्पर्श बिंदु से होकर जाता है, स्पर्श रेखा पर लंब होता है। ठीक है, तो ये हो गया अभिलंब। अब देखो, हम इस अभिलंब का समीकरण लिखना है। टेंजेंट का तो बता दिए हैं बाई ट्रिक, बता दिया ना जी, और बाई प्रोसेस भी बताए थे। तो चलो नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले इस सर्कल का सेंटर कितना होगा जी, 0,0। क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में सर्किल है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सर्किल होता है तो उसका सेंटर कितना, 0,0। तो इसका सेंटर 0,0 लिख दिए। अब क्या करेंगे, जब सेंटर 0,0 लिख दिए तो तुम लोग बताओ बच्चा, अच्छा ये पॉइंट है P, तो पॉइंट P अगर गिवन है तो ये पॉइंट P, ये तो पता होगा ना कि किस पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। तो मान लो कि ये पॉइंट P है x1, y1, हमको x1, y1 पर नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। किस पॉइंट पर लिखना है जी नॉर्मल का इक्वेशन, x1, y1 पर नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने से एक पॉइंट ले लेते हैं इस पर x, y। देखो भाई 0,0 तो ये तो सेंटर है, पता चलिए जाएगा, इक्वेशन सर्कल का दिया रहेगा तो नहीं पता चलेगा। और दूसरा, जिस पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है मतलब अभिलंब का समीकरण लिखना है, वो तो पॉइंट x1, y1 वो भी गिवन रहेगा, लेकिन इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग अपने से क्या ले रहे हैं, x, y इस नॉर्मल पर ले लिए। अच्छा, तो ये इसको अगर हम पॉइंट दूसरा कर दें, इसको पॉइंट Q कर देते हैं, इसको पॉइंट P कर देते हैं, और ये पॉइंट क्या है, सेंटर है। तो देखो पॉइंट P, Q और C तीनों एक ही लाइन पर प्रेजेंट है। नॉर्मल हमेशा किससे पास करता है, सेंटर से। नॉर्मल हमेशा सर्किल के सेंटर से पास करता है, बात ध्यान में रखना। तो ये नॉर्मल है ये। तो देखो, सिंस पॉइंट मतलब चूंकि लिख देते हैं, उसके बाद इंग्लिश में लिख देते हैं, चूंकि बिंदु P x, y, Q x1, y1 तथा C 0,0 संरेख है, एक ही रेखा पर है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, संरेख। संरेख है नहीं है जी, यानी इसको इंग्लिश में लिख दो, सिंस P x1, y1 Q px, y ना, px, y Q x1, y1 एंड C 0,0 आर कोलिनियर, देयरफॉर देखो, जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है, पता है ना जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जब ये कोलिनियर है मतलब ये स्पर्श, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, तो कंडीशन क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट 0। देखो x1, y1 है, एक्स वाई है तो एक्स वाई लिख देना, उसके बाद यहाँ x1, y1 है तो x1, y1 लिख देना, अब फिर 0, 0 है तो 0, 0 लिख देना। लिख दिए तीनों पॉइंट को, x1, y1 0, 0, उसके बाद 1, 1, 1 अपने से लगा देना, इक्वल टू 0 कर देना। जो आएगा वो क्या हो जाएगा, अभिलंब का समीकरण। तो चलो सॉल्व कर देते हैं उसको। तो डिटर्मिनेंट तो आता होगा, तुम लोग 12th पास हो, डिटर्मिनेंट नहीं आएगा तो फिर क्या पढ़ेगा सब लोग। बच्चा लोग देखो, अब कहने का मतलब ही है, देखो भाई हम इसको सॉल्व करेंगे ना जी, तो देखो ये सॉल्व कैसे करते हैं। डिटर्मिनेंट में साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये डिटर्मिनेंट में साइन होता है। ठीक है बच्चा लोग, अब क्या करना है कि हम लोग उस रो से एक्सपेंड करते हैं जिस रो में 0 ज्यादा हो। तो इसमें ज्यादा है तो प्लस माइनस, तो 0 पर एक्सपेंड करने से फायदा नहीं है, तो प्लस माइनस तो हट गया, खाली प्लस बच गया, तो इस प्लस पर एक्सपेंड कर दो। तो प्लस के जगह पर कितना है 1। अब 1 वाले रो को बंद करो, कॉलम को बंद करो, तो 1 वाले इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, बंद कर दिए। अब x इंटू एक्स y1, x इंटू y1 अब माइनस x1 y हो गया इक्वल टू 0। तो देखो xy1 माइनस x1 y इक्वल टू 0, यानी आ गया xy1 इक्वल टू x1 y
माइनस में है, उधर गया तो प्लस हो गया। तो x बाई x1 इक्वल टू y बाई y1। तो एयरफोर्स नेवी एनडीए एग्जाम देने वाले लोग, चाहे जेई एग्जाम देने वाले लोग, चाहे स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम देने वाले लोग, वही डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद रखते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, x बाई x1 इक्वल टू y बाई y1, x बाई x1 इक्वल टू y बाई y1। बस हो गया, निकल गया। ये क्या हुआ, यही याद रखिएगा आप लोग। अगर वृत्त हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इस पर अभिलंब का समीकरण होता है x1 y1 पर x बाई x1 इक्वल टू y बाई y1। यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट x1 y1 टू द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इज x बाई x1 इक्वल टू y बाई y1। हो गया, समझ में आया पहला। लेकिन अगर सर्कल का इक्वेशन चेंज हो जाए तो नॉर्मल का इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो चलो सर्कल का इक्वेशन चेंज करके देखते हैं, नॉर्मल का इक्वेशन चेंज होगा क्या जाए। तो बच्चा लोग देखो, सर्कल का इक्वेशन चेंज देखो। अगर सर्कल की आज बताओ, आज है ना, आज ना रे देखो ये, अरे एक लाइन है, बच्चा देखो, ये टेंजेंट और ये क्या है, नॉर्मल और परपेंडिकुलर। सुनो बच्चा, ध्यान से देखो। और ये सर्कल का इक्वेशन अगर चेंज करे, सर्कल का इक्वेशन कर दे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन है, ये सर्कल का इक्वेशन हो गया। तो कहने का मतलब ये है, इसका सेंटर तुम लोग को पता है ना जी, माइनस जी माइनस एफ। भूल गया सब क्या, इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ। और ये क्या है, टेंजेंट, ये नॉर्मल। इसी का इक्वेशन लिखना है, ये नॉर्मल है ना जी। तो अब इक्वेशन लिखना है, तो तुम क्या करना है, यानी ये नॉर्मल का इक्वेशन, यानी अभिलंब। नॉर्मल को क्या बोलते हैं जी, अभिलंब। जानते हो घर में क्या नाम रख दोगे ना, घर में अगर छोटा बच्चा हो सब, तो मैथे में के लैंग्वेज में नाम ले, एगो रख देना पाराबोला, एगो रख इलिप्स। अल्फा बीटा हम बुक कर चुके हैं, मत उस पर मत ध्यान दो, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा मतलब इस पर मत ध्यान दो, सब पाराबोला तुम लोग फिक्स करना है घर में। अगर मतलब छोटा बच्चा होगा ना, नाम अगर रखना होगा उन्हीं के, तो ऐसा नाम टेंजेंट एगो रखना है, एगो नॉर्मल। अल्फा बीटा गामा हम पहले ही बुक कर चुके हैं। बच्चा देखो, मैथ के लैंग्वेज में नाम रखना सब घर में, तबियत तेज होगा लड़का है। बच्चा सुनो, लोल आई माइनस जी माइनस एफ हो गया। सेंटर इसका होता है पता है, आई पॉइंट देखो, आई सेंटर आई पी तो और क्यू ऑलरेडी गिवन रहेगा x1 कॉमा y1। अपने से पॉइंट क्या लेते हैं, पी एक्स कॉमा वाई। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फिर इसका डिटर्मिनेंट 0 करेंगे, तो इस अभिलंब का समीकरण यहां लिख देना। इसलिए अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण देखो बच्चा, तो डिटर्मिनेंट 0 कर देना था। डिटर्मिनेंट देखो एक्स वाई यहां लिख देना, फिर उसके बाद x1 y1 माइनस जी माइनस एफ 1 1 1 इक्वल टू 0 कर देना। हो गया, बस इतना ही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। फिर इसको सॉल्व करके याद नहीं रखना है कि क्या आएगा, बस तुम ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए इसका डिटर्मिनेंट क्या कर देते हैं, इक्वल टू 0 कर देते हैं। हो गया, अभिलंब का समीकरण इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हो गया जी। तो पॉइंट फॉर्म ये क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ना है प्राचलिक रूप, है लोल। अब क्या पढ़ना है, प्राचलिक रूप। तो देखो इस पर पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इस पर क्वेश्चन बोले जी, क्वेश्चन लिखो, ए बचवा लिखो सब।
पहल का क्वेश्चन ये कौन है रे? क्वेश्चन लिखो। प्रीत एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 169 के बिंदु ए लिखो, के बिंदु लिखो बच्चा। प्रीत एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 169 के बिंदु 5,12 पर के बिंदु 5,12 पर अभिलंब का समीकरण लिखें। अभिलंब का समीकरण लिखें। चलो ए बच्चा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल at the point 5,12 to the circle x square plus y square equal to 169। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 169। तो देखो बच्चा, तो फॉर्मूला तो एकदम निकाल दिया है। एक्स बाई एक्स वन एक्स बाई एक्स वन इक्वल टू वाई बाई वाई वन। तो हाई एक्स वन का वैल्यू है, हाई वाई वन का वैल्यू है। तो एक्स बाई एक्स वन यानी एक्स बाई 5 इक्वल टू वाई बाई वाई वन यानी 12, यानी कितना हो गया 12x बराबर 5y, यानी 12x माइनस 5y बराबर 0 हो गया ना, हो गया। कोनो दिक्कत? अब कह रहा है हो गया, तो होना गया तो क्या हो गया? नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन। लिखना सब, रुक जाओ, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो बच्चा, वृत्त बैकग्राउंड चेंज करके देखेगा एक बार, व्हाइट पर दिखबे नहीं करेगा। इस पर तो दिखबे ना करेगा। था रुक जाओ, इस पर ए बच्चा देखो, छोड़ो तुम लोग, ब्लैक ठीक है, चलो और इसी पर। ए देखो, ए बच्चा लोग देखो, अब एक क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिखो, दूसरा क्वेश्चन ना लिखो, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिखो वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 26x प्लस 12y माइनस 26x प्लस 12y प्लस 105 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 26x प्लस 12y प्लस 105 बराबर 0 के बिंदु 7,2 पर, के बिंदु 7,2 पर, के बिंदु 7,2 पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण
लिखें। अभिलंब का समीकरण लिखना है, इंग्लिश में लिख लो। फाइंड दी, ऑप्शन दे दें ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट, at the point 7,2 to the circle x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 26x प्लस 12y प्लस 105 बराबर 0। ठीक है, देखो बच्चा, इसको बनाओ। तो सबसे पहले वैसे ही तुम लोग को कंसेप्ट जो है उसके अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। ये सर्कल है तो इसका सेंटर बता दो। इसका सेंटर कितना है? माइनस है तो प्लस यानी 13। भाई माइनस है ना बच्चा, भाई माइनस है तो प्लस लिख दो। 26 का आधा 13, अब प्लस प्लस है तो माइनस, अब 12 का आधा 6, यानी 13,-6 सेंटर हो गया। 13,-6 सेंटर। अब किस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है? नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। ये पॉइंट कौन है जी? 7,2। तो 2 पॉइंट पता चल गया। इस पर अपने तरफ से पॉइंट क्या लेते हैं? एक्स वाई अपने तरफ से ले लो। तो नॉर्मल का इक्वेशन है, नॉर्मल का इक्वेशन ऐसे, या नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखोगे? एक्स वाई 7 2 13 माइनस 6 1 1 1 लगा दो। इसको सॉल्व करवा जाएगा। सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है? डिटर्मिनेंट वाला है, कैसे सॉल्व करोगे? देखो कैसे सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट वाला। प्लस माइनस प्लस होता है तो प्लस एक्स लिख दो। इसको बंद, इसको बंद, 2 इंटू 1 2, अब माइनस 6 इंटू 1 -6, तो माइनस माइनस प्लस 6। अब प्लस के बाद क्या? माइनस, तो माइनस वाई लिख दो। इसको बंद, इसको बंद, 7 इंटू 1 7, माइनस 13 गुने 1 13 हो गया। प्लस माइनस प्लस 1 लिख दो। इसको बंद, इसको बंद, 7 छक, यानी कितना गया? 8x। 7 में से 13 गया -6, तो माइनस माइनस प्लस 6 भाई। भाई कितना? -68 इक्वल टू 0। 2 से भाग दे दो, तो 2 चौका 8, 4x, 2 3 6 34। 4x प्लस 3 भाई, 4x प्लस 3 भाई माइनस 34 बराबर 0। हो गया जी? समझ में आ गया ये? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चा, है सुनो। चलो अब एक ऊपर लिए पॉइंट फॉर्म। अब पॉइंट फॉर्म के बाद क्या पढ़ना है? पैरामेट्रिक फॉर्म, यानी पारचलिक रूप। पारचलिक रूप, तो देखो, अरे हो गया इतना, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, प्राचलिक रूप। प्राचलिक, प्राचलिक रूप है, इसको क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, यानी नॉर्मल का इक्वेशन निकाल रहे हैं। देखो बच्चा सुनो,
देखो, सुनो, अब इक्वेशन लिखना है हम लोग को, तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, बात क्या कर रहे हैं सभी, ये नॉर्मल हो गया, और सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये यहाँ पॉइंट है, सेंटर है, और ये मतलब ये टेंजेंट है ये, और ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल। तुम लोग को पता होना चाहिए कि ये सेंटर है, तो इसका सेंटर क्या 0,0 होगा ना। हालांकि तुम लोग को पता है नॉर्मल का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म से हम लोग लिख देंगे, आसान हो जाएगा। और ये क्या, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट कितना होता है सर्कल पर, याद है, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, बताए थे कि भूल गया सब। पैरामेट्रिक फॉर्म में सर्कल पर पॉइंट लेते हैं आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, ये इस सर्कल पर लेते हैं आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, और दूसरा सर्किल होता है तो उसमें माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा, फिर माइनस जी प्लस आर साइन थीटा लेते हैं ना जी, तो वो अलग है। लेकिन ये बच्चा सुनो मेरा बात, अब नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है, तो नॉर्मल का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में कितना जानते हैं हम लोग, एक्स बाई एक्स वन आई इक्वल टू वाई बाई वाई वन, तो रख दो एक्स बाई एक्स वन, तो एक्स वन के जगह पर ये एक्स वन है, ये वाई वन बाई आर कॉस थीटा हो गया, अब वाई बाई वाई वन की जगह पर आर साइन थीटा रख दो, तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो देखो कितना आ गया, वाई बाई साइन थीटा, वाई बाई साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई कॉस थीटा, तो वाई इक्वल टू साइन थीटा ऊपर जाएगा तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा एक्स, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया, टेन थीटा है, वाई इक्वल टू कितना आ गया, टेन थीटा एक्स, तो इसी को बोलते हैं वाई इक्वल टू एम एक्स, जहां वेयर एम इक्वल टू टेन थीटा। तो तुम लोग ये ध्यान में रखना कि सर्किल में नॉर्मल का इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में कितना होता है, तो y इक्वल टू एम एक्स, जहाँ एम इक्वल टू टेन थीटा, यानी प्रचलित रूप में अभिलंब का समीकरण y बराबर एम एक्स होता है, जहाँ m बराबर क्या होता है, टेन थीटा। कोनो दिक्कत, क्लियर हो गया, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा, क्लियर है। ये हो गया प्रचलित रूप, यानी पैरामेट्रिक फॉर्म हम लोग पढ़ लिए, हो गया। चलो नेक्स्ट। अच्छा बच्चा एक क्वेश्चन लिखो तो तुम लोग, देखो पूछा था कंडीशन फॉर नॉर्मलिटी, हम बता दे रहे हैं नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन उसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही बताते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में बताते हैं, लिखो तो, सरल रेखा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन वेट वेट लिखा दे रहा हूं उसी में, बोलो सब, लिखो सरल रेखा, चल लिखो हिंदी में पहले लिख लो, सरल रेखा, निम्न रेखा नहीं, सरल रेखा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0, वृत्त सरल रेखा इतना का वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, सरल रेखा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 का वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 को सरल रेखा इतना का वृत्त इतना पर अभिलंब होने का शर्त निकालें, अभिलंब होने का शर्त, होने का शर्त निकालें, अविलंब होने का शर्त निकालें, ये है। बच्चा लोग सुनो, इंग्लिश में तुम लोग क्वेश्चन लिख सकते हो, राइट
condition for the straight line lx plus my or the straight line lx plus my plus n equal to 0, lx plus my plus n equal to 0 is normal to the circle x square plus y square है, चुप रहो, 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये है। अब बच्चा लोग देखो तो कहने का मतलब है कि सरल रेखा मतलब ये जो लाइन है इस सर्कल को मतलब पर कब अभिलंब होगा ये निकालने के लिए बोल रहा है, कब अभिलंब होगा ये निकालना हम लोग को, ठीक है। तो एक्चुअली तुम लोग को अगर यहाँ बताएं अभिलंब होने का शर्त क्या है, तो देखो ये 4 को ऑप्शन दिया है, हालांकि ऑप्शन भी लिख देते हैं और उसके बाद हम निकाल देते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या दिया है देखो, पहले का ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में एल जी प्लस एम एफ प्लस एन इक्वल टू 0, ऑप्शन बी में दिया है एल जी माइनस एम एफ इक्वल टू एन, ऑप्शन सी में दिया है एल जी प्लस एन एफ इक्वल टू एम, ऑप्शन डी में दिया है एल जी प्लस एम एफ इक्वल टू एन। देखो बच्चा ध्यान सुनो मेरा बात, ठीक हो, ऐसे कर तो इसको हट गया। देखो कैसे थोड़ा सा समझ लो बच्चा लोग, कौन सा ऑप्शन होगा इसके बारे में हम लोग जानने से पहले ये देख लेते हैं। देखो ये सर्कल है और इसका सेंट, अच्छा बताओ नॉर्मल का मतलब तो तुम लोग समझ रहे हैं, ये नॉर्मल और ये क्या मतलब इस पर क्या होगा टेंजेंट, ये इस पर क्या होगा टेंजेंट है। सुनो तो सेंटर इसका माइनस जी माइनस एफ, क्योंकि सर्किल का इक्वेशन ये ना है, तो जब सर्किल का इक्वेशन ये है, ये वाला इक्वेशन है सर्कल का इक्वेशन, तो इसका सेंटर माइनस जी माइनस एफ होगा। और नॉर्मल का इक्वेशन क्या दिया ऑलरेडी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। तो सीधी सी बात है बच्चा, भाई पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, ये स्ट्रेट लाइन को भाई नॉर्मल को सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट क्या है भाई सेंटर जॉन भाई बोल रहा है कि भाई लाइन नॉर्मल कब होगा, तो नॉर्मल तो सेंटर से होके जाता है ना, तो नॉर्मल का इक्वेशन इस लाइन का इक्वेशन इतना दिया है, तो तब यह इस पर नॉर्मल तभी होगा जब ये इसको सेटिस्फाई करे, माइनस जी माइनस एफ को सेटिस्फाई करे। तो चलो माइनस जी माइनस एफ पुट कर दो बच्चा, माइनस जी माइनस एफ पुट करो, तो एल माइनस जी प्लस एम माइनस एफ अब प्लस एन इक्वल टू 0 ना हो गया। एक्स के जगह माइनस जी रख दो, वाई के जगह माइनस एफ रख दो, तो कितना हो गया माइनस एल जी माइनस एम एफ प्लस एन इक्वल टू 0, यानी आ गया एन बराबर माइनस एल जी इधर भेजिए प्लस एल जी प्लस एम एफ, तो कौन ऑप्शन आ गया एल जी प्लस एम एफ प्लस एन इक्वल टू एन, कौन सा हुआ एल जी प्लस एम एफ इक्वल टू एन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, समझ गए लोग, कौन है रे इतना क्लियर हो गया, अरे बोलो। तो यहां तक हम लोग मतलब क्लियर कर चुके हैं स्ट्रेट लाइन वाला, टाइम है ना अभी, हो गया है, तो और एक क्लास सर्कल में लगेगा बस, कल के क्लास में सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कल के क्लास में पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए लोग। उसके बाद नेक्स्ट उसके अगले क्लास में हम लोग मतलब सर्कल का क्वेश्चन पहले बना लीजिएगा लोग,
और सोच रहे हैं कि अब की बार आज आप लोग का कर देते हैं लाइव। आज 100% चलेगा, 8 बजे से ही चलेगा, लेकिन हाँ 8 बजे से आप लोग का लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस सबको ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। चैप्टर लॉग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लॉग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आज के क्लास में इतना ही।